हेलो एवरीवन, मैं रानी लता आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी रेसिपी चैनल में। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ रागी से। तो हमारे पास ये रागी है और इससे मैं बनाने जा रही हूँ हेल्दी डोसा। और रागी ज़्यादातर गर्मियों में खाई जाती है क्योंकि ये पेट को ठंडा रखती है। तो रागी का डोसा बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 कप रागी, 1 कप चावल और आधा कप ये उड़द छिलका दाल। तो इन तीनों चीज़ों को हमें जो है पानी में भिगो के रखना है 4-5 घंटे के लिए। और उसके बाद हमें इसको पीस लेना है, यानी कि बारीक बैटर हमें तैयार कर लेना है। तो 4-5 घंटे बाद मैं देख रही हूँ कि अच्छे से तीनों चीज़ें फूल गई हैं। तो हमें जो दाल का छिलका है वो उतार लेना है और रागी और चावल को जो हमने मिक्स करके भिगोया था उसका पानी निथाल लेना है। फिर दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से बारीक करके पीस लेना है। तो एक बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, जैसे कि हम डोसे के लिए तैयार करते हैं। तो इस तरह से हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। और इसको हमें परमानेंट भी नहीं करना, यानी कि जैसे कि हम जो चावल दाल वाला डोसा बनाते हैं उसको हम फूलने के लिए रख देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको डायरेक्ट पीसने के बाद डोसा तैयार कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पर मैंने एक पैन रखा है, उसको गरम किया। उसके बाद फिर मैंने फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दिया और थोड़ा सा तेल डाल के थोड़ा पानी के छींटे लगाए और फिर कपड़े से पोंछ दिया। उसके बाद थोड़ा इसमें बैटर डाल देना है और फिर धीरे धीरे इसको घुमाना है, इस तरह से तवे पर फैला लेना है। तो ये जो है रागी जो होता है बहुत ही हेल्दी डाइट होती है, विटामिन सी और इसमें फाइबर, आयरन, बहुत चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। और मैं इसको जब खाई फर्स्ट टाइम तो मैं साउथ में थी, तो साउथ में इसका ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा इसको खाते हैं। तो इसका हलवा, रोटी, डोसा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। तो मेरे हस्बैंड की साउथ में पोस्टिंग थी, तो तब मैंने ये डिश बना के खाई। तो ये बहुत हेल्दी थी और मुझे लगा कि इसको हमें अपनी डाइट में ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं अक्सर ये बनाती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो इस तरह से मैंने डोसे को तैयार किया है। डोसे के ऊपर मसाले वाले आलू और ऊपर से टमाटर, हरी धनिया की चटनी मैंने लगा करके इस तरह से डोसे को फोल्ड करके मैं टिफ़िन में भी देती हूँ। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और टिफ़िन जो है मैं अक्सर इन हेल्दी चीज़ों से ही बनाती हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इस तरह से मैंने टिफ़िन को तैयार करके रख दिया था और जो डोसे तैयार किए थे उनको बीच में से कट करके इस तरह से टिफ़िन में सेट कर दिया। और मेरे पास जो थोड़ा सा बैटर बचा था उसकी मैंने सोचा क्यों ना मैं इडली बनाऊं, क्योंकि मुझे इडली ज़्यादा पसंद आती है और मेरे बच्चों को इसका डोसा पसंद आता है और हमारे फौजी साहब को हलवा पसंद आता है। तो सभी का अपने, मेरी फैमिली में सभी का अलग अलग टेस्ट है। तो मैं अक्सर ये रेसिपी बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस रेसिपी को अपने चैनल पर अपलोड करूँ। तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर जैसे ही थोड़ा बैटर बचा था तो उसकी मैं बनाने लगी इडली। तो मीडियम फ्लेम पर इडली वेकर रखा और उस सांचों में मैं भरने लगी ये बैटर और फिर 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर मैंने इडलियों को स्टीम किया और इस तरह से हमारी इडली बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने टमाटर और हरे धनिए की चटनी बनाई, साथ में आम के अचार का मसाला मिक्स करके। तो ये चटनी और आलू मैं कई बार अपनी चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपको चटनी और आलू की रेसिपी देखनी है तो बता दीजिएगा, मैं इसमें लिंक डाल दूँगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कीजिएगा। तो इस तरह से बहुत सॉफ्ट इडली बनी थी
और बहुत ही टेस्टी चटनी थी। तो ये थाली आप बच्चों के लिए टिफ़िन में, लंच में नहीं, ब्रेकफास्ट में तैयार कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपको ये हेल्दी रेसिपी कैसी लगी। खाने में बहुत टेस्टी है और बनाने में आसान है, और रागी से हमारी बहुत ज़्यादा बीमारियां हटती हैं। तो अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए। मिलती हूँ एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।